नमस्कार। आज मैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के इस्माइलपुर एरिया में आया हुआ हूँ। ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये नवीन नगर का ग्राउंड दिखेगा आपको। चारों तरफ क्राउड दिख रही है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा के माननीय सांसद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली मनोज तिवारी और पूर्वांचल मोर्चा के बिसान और श्री मनोज तिवारी जी तिगांव विधानसभा क्षेत्र में पधार रहे हैं। वो राजेश नागर जो मौजूदा एमएलए हैं और मौजूदा भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे और जनसभा को समर्थित करेंगे। ये जो इलाका है पूर्वांचलियों से काफी भरा हुआ है। पूर्वांचलियों का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस एरिया में। आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो रैली में आए हुए हैं, उनसे मिलेंगे। सर, रैली में आए हुए हैं, भाजपा के कैंडिडेट राजेश नागर के बारे में क्या राय है? उन्होंने कैसा विकास किया इस 5 साल में? राजेश नागर को जिताना है, राजेश नागर को फुल बहुमत दिखाना है। राजेश नागर ने कौन से 5 अच्छे काम किए हैं इस 5 साल में, ये बताइए। इधर जो है, इधर ओम इनक्लेव में रोड बनवा दिए हैं, गलियों में खंजा लगवा दिया है, रिवर डलवा दिए, रिवर चालू नहीं हुआ अभी। राजेश नागर तो आपकी क्या मांगे हैं आने वाले टाइम में? अगर राजेश नागर एमएलए बनते हैं यहाँ पे, तो आपकी क्या क्या डिमांड है उनसे? क्या क्या मांग करी है आपने? हमारा डिमांड है ये हमारे रोड सही हो जाए, सीवर पड़ जाए, बिजली की जो समस्या खत्म हो जाए, बस यही चाहिए हम लोग। और क्या क्या चाहिए उनसे? हमारे गलियों में सीवर और पानी की पाइपें पड़ी हैं, वो जल्द से जल्द चालू करा दिया जाए, यही मांग है। उनका बहुत एहसान हम लोगों के ऊपर कि हमारी ओम मार्केट का रोड उन्होंने खुद अपने फंड से बनवाया है, जो काफी दिनों से हम लोगों ने प्रयास किया पर कोई नहीं बनवा पाया था। इनकी देन है कि उन्होंने बनवा करके हमें वो सौगात दिया है। अब चाहेंगे कि जो काम चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, जैसे कि पानी की पाइप, सीवर का काम वो जल्द से जल्द चालू करवा दें। ये हमारी मांगे हैं उनसे। तो यहाँ पे तो मौजूद जो काउंसिलर थे वो भी भाजपा के ही थे, एमएलए भी भाजपा के और एमपी भी भाजपा के। ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, परेशानी तो काफी हल हो गए हैं, काम तो हो ही जा रहे हैं, ये बात नहीं है। जैसे अभी इधर 5 सालों से जो सीवर और पानी के पाइपें जल गई हैं, उन सबको अब जल्द से जल्द चालू करवा देंगे तो पब्लिक की सुविधा बढ़ जाएगी। ये चीज है। तो बहुत सारे जनता में ये रोष है कि राजेश नागर ने 5 साल में इस एरिया में सिर्फ जो ओम इनक्लेव वाला रोड है 800 मीटर का पैच वही बनवाया है। ऐसा सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप जाके देखिए, उनकी सहानुभूति, उनकी वजह से हम लोग का रोड बना, मेन रोड का, नहीं तो इससे पहले कोई नहीं बनवाया था। और जनता ये कहती है कि 5 साल में सिर्फ एक ही काम यहाँ पे दिख रहा है, और भी कुछ काम दिख रहा है क्या राजेश नागर जी का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम तो उन्होंने 5 सालों में काफी किया है। उससे पहले ललित नागर जी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया था। फिर हम लोगों ने दोबारा इनको चुना और इनके आने के बाद से काम काफी हुए हैं। आपको इनसे उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीदें हैं, बिल्कुल इनसे उम्मीदें हैं। थैंक यू। और भी लोगों से मिलेंगे। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं, उनसे मिलेंगे कि वो सभा में क्या क्या उनकी मांगे हैं ललित नागर जी से, और उनसे समझेंगे, राजेश नागर जी से, सॉरी, उनकी क्या क्या मांगे हैं एक बार समझेंगे कि क्या क्या मांगे। माता जी नमस्कार। ये बताइए, आप सभा में आई हैं, मनोज तिवारी को देखने के लिए आई हैं या सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए आई हैं? विचार भी सुनेंगे, देखेंगे भी और राजेश भैया को जिताएंगे भी। अच्छा, आप इसी विधानसभा से आती हैं? जी 27 वार्ड से हम लोग हैं। शोभा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं महामंत्री रह चुकी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप भाजपा की महामंत्री हैं, आपसे मुलाकात भी हो गया मेरा। ये बताइए कि राजेश नागर ने 5 साल में इस एरिया के लिए क्या क्या काम किया? 5 काम बताइए आप। 5 नाम सर, काम तो कर रहे हैं। 5 साल में 2.5 साल इन्होंने अपना सहयोग किया। 5 साल आप बताइए, 5 साल में 5 काम बताइए आप राजेश नागर जी ने इस विधानसभा में जो अच्छे काम किए हों। सर, नहर पार के क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने। क्या क्या किया है यही बताइए। 5 जी, रोड के कार्यक्रम किया है। रोडों में जो कौन सा रोड बनाया, थोड़ा जनता को आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से तिगांव की जनता को बताइए कि राजेश नागर जैसे महान महापुरुष ने यहाँ पे विकास की जो झड़ियाँ लगाई हैं वो कौन कौन सी है? बहुत जनता
जनता को पता ही नहीं है कि राजेश नागर जी ने क्या काम किया है। मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, जनता कहती है कि राजेश नागर ने इस इलाके को बदहाली में धकेल दिया, लेकिन हमें पता है, लेकिन हमारे जानने से नहीं होगा, क्योंकि जनता को जानना जरूरी है कि राजेश नागर जी ने जो एक विकास पुरुष की छवि है, उन्होंने क्या क्या काम किए। 5 काम बताइए आप जी। इनको जो 2.5 साल जो टाइम मिला है इनको भारतीय जनता पार्टी से, 5 साल MLA 5 साल के लिए। 5 साल में कोरोना काल में कोई काम नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने नहर पार में जो कितने प्रॉब्लम हो रहा था गाड़ियों के आने जाने में, फिर उसमें इन्होंने अपना बहुत मेहनत किया। सही सर, ओम इनकलेव में कुछ नहीं बना था, नाली गाली, फिर उन्होंने उसमें भी सहयोग दिया, बनाया है। और हर बहने को मान सम्मान करते हैं। और इनका कहना ये है कि इस बार हम अगर आ जाते हैं तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इस बार में हमारा बहुत पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों को। लेकिन इस विधानसभा की जनता ये भी कहती है कि राजेश नागर जी ने 5 साल में सिर्फ 800 मीटर का जो पैच है जो दिल्ली के साथ कनेक्ट होता है ओम इनकलेव वाला, वो भी बहुत बदहाली के शिकार के बाद, बहुत मुश्किल जद्दोजहद के बाद उन्होंने बनवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, काम करने के लिए हर चीज को मुश्किल होता है, पर जो मुश्किल से जीत ले वही भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। तो उन्होंने अपना जो दिल जीता है और अच्छा काम किया है। और मोदी जी के सबसे बड़े सहयोग रहेगा। सबसे मोदी जी को धन्यवाद देंगे हम कि मोदी जी ने महिलाओं के मान सम्मान किया, महिलाओं के महिलाओं के जो जैसे में कि गैस सिलेंडर फ्री में दिया, और गांव-गांव में टॉयलेट बाथरूम के जो प्रोग्राम प्रगति पर पहुंचाया, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी तिगांव विधानसभा क्षेत्र जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया कहलाता है, इसमें अभी भी विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं? वहाँ पर पिछड़ा तो है सर, पर ये जो काम करने के लिए अपना लगे पड़े हैं। अब की बारी इनको भारी मतों से अगर हम विजयी बनाते हैं, जात पना बात पे मोहर लगाएंगे कमल छाप पर। हमारे TI News 18 के माध्यम से जो व्यूअर्स हैं, वोटर्स हैं, जनता को क्या आप संदेश देना चाहती हैं? जनता को हमारे शोभा यादव जी के तरफ से यह संदेश है कि सब मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी के सबका विकास, सबका साथ दे, और इस बार राजेश नागर जी को भारी मतों से जिताया जाए और कमल छाप के बटन पर मोहर लगाकर वोट दे। राजेश नागर जी के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला राजेश नागर जी के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत भारी संख्या में हम लोग जाके वोटिंग करेंगे, और नसीब तो अपना अपना होता है भैया, लेकिन वोट के खराब करने का हम लोगों ने ठान लिया है कि खराब नहीं करना है, देना तो बीजेपी को ही है। नहीं, आप तो महामंत्री हैं इसलिए आप कह रही हैं, आप यहाँ की लीडर हैं। हमने जात पे ना पात पे मोहर लगाओ कमल छाप पर। हमने जातीयता के बारे में कोई बात नहीं किया। हमने सबसे पहले ही बोला कि जात पर ना पात पर मोहर लगाओ कमल छाप पर। जिसने कभी किया नहीं करके दिखाया है, जिसने कभी किया नहीं करके दिखाया है, और अब की बारी हमने इनको सहयोग से इनको ले जाकर चंडीगढ़ में बैठाना। आपके लिए राजेश नागर जी जो भाजपा से कैंडिडेट हैं, और निर्दलीय कैंडिडेट ललित नागर जी जो पूर्व MLA रह चुके हैं, और कांग्रेस ने युवा चेहरा को उतारा है, तो क्या लग रहा है, टक्कर है क्या? त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है क्या? त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है? टक्कर तो दोनों में है भैया। इसमें किसमें टक्कर मानती है, कांग्रेस भाजपा या निर्दलीय से भी टक्कर मानती है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मैं कहूंगी कि आगे चल रहा है। बात मैं पूछ रहा हूँ, टक्कर जबरदस्त टक्कर दोनों, कौन सी 2 पार्टी है? आपको डायरेक्ट टक्कर किससे मिल रहा है, ललित नागर से या रोहित नागर से, कांग्रेस से? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, और आना तो है भैया ये भाजपा को ही। जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना कि कोई नहीं है टक्कर में, राजेश नागर ही है सिर्फ ये तिगांव के लिए, क्योंकि तिगांव में राजेश नागर ने बहुत काम किए हैं, जैसा कि भाजपा की महिला महामंत्री ने बताया। आप देख पाएंगे महिलाओं का क्राउड आपको पीछे काफी दिख रहा होगा, क्योंकि काफी क्राउड है, महिलाओं का पूरा समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा लग रहा है राजेश नागर 8 तारीख को नहीं, 5 तारीख को ही तिगांव विधानसभा से विजय हो जाएंगे, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा 8 तारीख का। देखेंगे 8 तारीख को तिगांव की जनता किस तरह अपना चुनाव करती है और राजेश नागर को विजय बना के चंडीगढ़ भेजने का काम करती है या नहीं।